हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाइस्ता। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ये सीटेट के लिए, सीटेट के साइंस पोर्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि देयर आर 115 एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट आर नोन। 115 केमिकल एलिमेंट एट प्रेजेंट जो हमें पता है, और इन 115 एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं उनकी कैटेगरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि बेसिकली हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास नोन एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, कुछ एलिमेंट मैन मेड एलिमेंट है, ठीक है। तो इनकी सबकी जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ की प्रॉपर्टी सेम होती है, कुछ एलिमेंट्स की, कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन एलिमेंट को डिवाइड करते हैं और दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेटल के बारे में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल की, और दूसरी देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। हालांकि बेसिकली जो एलिमेंट है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक और होता है मेटलॉइड होता है, ठीक है। मेटलॉइड होता है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ मेटल और नॉन मेटल ही इम्पॉर्टेंट होता है। मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, इसलिए इसे मेटलॉइड कहते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेटल के बारे में। मेटल की कुछ खास प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेटल है। हम इसको पहचान सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। जैसे हमने अपने घरों में देखा है कि यूटेंसिल यूज़ करते हैं हम, जैसे खाना बनाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वो यूटेंसिल बेसिकली मेटल के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कुछ कॉपर से बने होते हैं, कुछ आयरन से बने होते हैं। तो वो सारे मेटल होते हैं। जब आप उनको चढ़ाते हो गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हो तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से हीट उसके अंदर से पास हो रही है, जिसकी वजह से उसका सरफेस पूरा हीटअप हो जा रहा है, यानी गर्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब जैसे हमारे घर में वायर्स लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उन वायर को जब आप टच करोगे तो आपके हाथ में करंट लगता है। करंट क्यों लगता है? क्योंकि और जो वायर है वो किस चीज़ के बेसिकली बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं अंदर में। वो तो उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है रबर की, ताकि हमें करंट ना फील हो। तो वो जो कॉपर होता है वो भी एक मेटल होता है। तो इस तरीके से हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम किस तरह से मेटल यूज़ करते हैं। इनफैक्ट विदाउट मेटल और नॉन मेटल हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। इस अर्थ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने इसका एग्जांपल देख लिया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी मेटल को बहुत हैमर से बहुत तेज़ पीटोगे तो वो पतली थिन सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर उसको आप पीट कर या फिर उसको इतना पतला कर दोगे कि वो एक वायर जैसी शेप बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल इसका ये है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है इसका है वो है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। आपने देखा होगा अपने घरों में भी हम सब पहनते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी जो रिंग पहन रखी है ये भी क्या है? ये भी एक मेटल है। और रॉ गोल्ड होता है, क्या वो ऐसा आता है? नहीं, ऐसा नहीं आता। इसको कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट शेप में। क्या आप आयरन को ऐसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये बहुत मुश्किल है आयरन को इस तरह के किसी पर्टिकुलर शेप में, किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में कन्वर्ट करना। बट गोल्ड को कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, गोल्ड और सिल्वर को, इसलिए क्योंकि जो गोल्ड की डक्टिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। जब हम गोल्ड से इसीलिए गोल्ड जो है सबसे फेवरेट ऑर्नामेंट होता है, क्योंकि इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप जो डिज़ाइन है आपके हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बन सकते हैं। गोल्ड के डक्टाइल होने का सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है कि जब हम गोल्ड को पीटते हैं, उसको अगर हम 1 ग्राम गोल्ड से 5 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो इसीलिए गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाना आसान होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप के, क्योंकि इसकी जो मेलेबिलिटी होती है और या डक्टिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। मेटल का सरफेस, जो जब भी आप मेटल देखो तो उसका सरफेस शाइनी होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी होता है और सोनोरस होता है।
शाइनी होने का मतलब जैसे गोल्ड ले लो, उसका सरफेस शाइनी होता है, गोल्ड, कॉपर। आप जब भी देखोगे इसके जो सरफेस होते हैं शाइनी, पहले तो शाइनी हो जाएंगे, दूसरे हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है इसके अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस, बहुत ही कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। इस वजह से ये हार्ड होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हार्ड होता है इसलिए ये स्ट्रांग भी होता है। हैवी होता है, स्ट्रांग है, हार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि ये हैवी होगा। और सोनोरस होता है। सोनोरस होने का मतलब है कि इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम उसको, उसके ऊपर आप किसी भी चीज़ से, किसी अदर चीज़ से उसके ऊपर पीटोगे या मारोगे तो उसके ऊपर से एक म्यूजिक से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है। जब आप लकड़ी पे मारते हो किसी चीज़ से तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो मेटल नहीं है। लकड़ी के ऊपर से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। प्लास्टिक के ऊपर अगर आप किसी चीज़ से मारोगे तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी मेटल के ऊपर, लाइक आयरन के ऊपर किसी चीज़ से मारोगे तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर आप ग्लास, आपके घर में ग्लास होता है, एल्यूमिनियम के ग्लास होते हैं, स्टील के ग्लास होते हैं, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, किस चीज़ के बने हैं? वो मेटल से हैं, वो मेटल से बने होते हैं। ठीक है, इससे कुछ कॉमन एग्जाम्पल है लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। इन सब से आयरन के बगैर घर नहीं बनाया जा सकता। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आयरन है, जिसकी वजह से हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये मेटल है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और एक और एग्जाम्पल है मर्क्यूरी। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये थर्मामीटर में होता है, जिससे फीवर नापने के लिए हम यूज़ करते हैं, घरों में हम रखते हैं इसको। मर्क्यूरी एक मेटल है, बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दिस इज द एक्सेप्शन। तो आपको इस तरह से एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फाइन, नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। लूज़ करने का मतलब है कि जिसको ज़रूरत है इनके पास, या तो इनके पास एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब है कि इनके पास स्टेबिलिटी से, यानी जितना स्टेबल होने के लिए एक मेटल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, या तो उससे ज़्यादा हो, उससे उनके पास हमेशा ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने का मतलब कि उनके इनर मोस्ट शेल में यार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उसको वो लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर अगर सोडियम का एग्जाम्पल लें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब ये क्या करता है, इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम कहते हैं। इसीलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है, क्योंकि सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहाँ पे उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। 7% एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और ये सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में अर्थ क्रस्ट में मेटल प्रेजेंट होता है। लाइक सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, देन फिर आयरन है, देन फिर कैल्शियम है, देन सोडियम है, देन पोटेशियम है, और सबसे कम मैग्नीशियम होता है अर्थ क्रस्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम होता है 7% के इसमें फॉर्म में, और उसके बाद आयरन होता है जो 4% के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी अवेलेबल होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल। 12 नॉन मेटल अभी तक हमें पता है, जिसके बारे में 22 नॉन मेटल के बारे में अभी तक हमें पता है, जिसमें से 10 सॉलिड हैं, 11 गैस है, और 1 जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ब्रोमीन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की सिर्फ बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ।
तो जो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो मेटल से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है या अपोजिट होती है। जैसे कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, ना तो ये मैलेबल होते हैं, ना तो ये डक्टाइल होते हैं, क्योंकि अगर आप इनको पीटोगे तो ये टूट जाएंगे। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब क्या है कि ये हार्ड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोयले का एग्जांपल ले लो। जो पहले लोग क्या करते थे कि चूल्हा जलाते थे कोयला से, तो जब उसको आप उसके ऊपर हैमर मारते थे तो क्या होता था कि टूट जाता था, वो बिखर जाता था, तो वो ब्रिटल हो गया, यानी वो हार्ड नहीं है, यानी उसकी जो मॉलिक्यूल हैं आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, एक दूसरे को स्ट्रांगली नहीं पकड़ रखा है उन्होंने, तो इसलिए वो ब्रिटल होता है। नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल अपीयरेंस होता है। नॉन लस्ट्रस का मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता है, इनकी अपीयरेंस बहुत डल होती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और नॉन सोनरस होते हैं। नॉन सोनरस का मतलब जब आप इसको पीटोगे तो इस पर से कोई भी आवाज़ यानी कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नॉन मेटल के, जैसे कार्बन, कार्बन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेता है। क्यों लेता है? लेने का रीज़न ये होता है कि ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2- बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। क्यों है नेगेटिव एलिमेंट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, क्या करता है? गेन करता है, लेता है। इस वजह से, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर इंसान है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो परेशान रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। तो अगर उसको कुछ काम मिल गया, उसके मतलब का काम मिल गया, तो वो एक जगह बैठ जाएगा शांति से। तो वो क्या हो गया? मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टेबल है। हम कहते नहीं है कि भाई एक जगह शांति से बैठो, स्टेबल हो जाओ। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम शांत नहीं है, मतलब हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो हमें चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इसी तरह से ऑक्सीजन है, बेचारा परेशान है, इधर उधर कर रहा है। तो क्योंकि इसके पास क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो बिल्कुल परेशान हो रखा है कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 आ जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, अपना काम फिर आराम से करूंगा। तो क्या करता है? इसीलिए जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो ये शांत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब तक नहीं मिलता है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इसीलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए होता है। तो ये क्या करता है? तो यहाँ पे आउटर मोस्ट का मतलब है कि 2s2 और 2p2 में मिलाकर दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐड करने के बाद तो 6 हो रहा है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नीड है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसीलिए यहाँ पे 2- लिखा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, मगर होता क्या है? ये नॉन मेटल है। एक्सेप्शन इसलिए नॉन मेटल है क्योंकि इसके पास ये क्या करता है कि लेने की बजाय ये क्या करता है? दे देता है। यानी अब इसके पास जो, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। तो ये लेने के बजाय क्या करता है कि भाई लेने के बजाय मैं क्या करता हूँ? दे देता हूँ। तो जब ये दे देता है तो फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है किसी को, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव बना देता है। एक पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 ही डोनेट कर सकता है या फिर दे सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। फाइन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी लाइफ का, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। चाहे हम अपनी बॉडी में अगर देखें, जैसे प्रोटीन बनाना हो, कार्बोहाइड्रेट बनाना हो, ठीक है, विटामिन बनाने के लिए हो, सब के लिए हमें कार्बन की ज़रूरत होती है। बिना कार्बन ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हर चीज़ के लिए एक बहुत ही इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी बहुत ही इसेंशियल
चीज़ है, पार्ट है हमारी लाइफ का, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह नहीं बनेगा बॉडी में, तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमारे डेवलपमेंट के लिए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम क्या इनहेल करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सहेल करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी CO2 होता है, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। पानी, जो हम पानी पीते हैं, जो हमें हमारी लाइफ को, हमें सर्वाइवर के लिए जो ज़रूरी है, लाइक वाटर है, वाटर भी H2O से भी बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे सल्फर, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो क्या करता है, हमारे एयर में बैलेंस बना के रखता है, ताकि जो कंबशन का रेट है, यानी जो कंबशन की रेट को वो लो रखता है, मतलब उसको बैलेंस बना के रखता है, इसलिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। टायर वगैरह में हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हम सबके पास गाड़ियाँ होंगी, उसके जो टायर में जो गैस भरी होती है जिसकी वजह से वो चलती है, अगर गैस निकल जाए तो हमारा चक्का चलता नहीं है, काम नहीं करता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है। सल्फर भी एक ऐसा नॉन मेटल है, यानी गैस है, जो हमारे हेयर में सबसे ज़्यादा, हमारे हेयर में क्या होता है, सल्फर होता है, अनियन, गार्लिक, इन सब चीज़ों में क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे लिए मेटल और नॉन मेटल हमें हमारी लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं, तो मेटल के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल में प्रेजेंट हैं, और नॉन मेटल के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है। यानी मेटल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सेम होगी, एक दूसरे के समान होगी, और जो नॉन मेटल में, यानी जितने भी 22 एलिमेंट्स हैं, उनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी, सारे नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से सेम होगी। मगर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देखी कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसी तरीके से ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, इसी तरीके से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि जब मेटल को एयर से रिएक्ट कराया जाता है, यानी जब मेटल को हम एयर में रखते हैं, उससे रिएक्ट कराते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जब उसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, जब उसको हीट करते हैं, तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर्म होते हैं। ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उनकी जो यानी कि उसमें ऐसे मेटल में कौन से चेंज आते हैं, वो क्या बनाते हैं, तो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब हम यहाँ पे एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें एक्सेप्शन से भी देखने को मिलते हैं, और ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन है, हमने नॉन मेटल के बारे में ये पढ़ा कि ये बहुत ही हीट के नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इनसे नॉन मेटल जो है वो गर्म नहीं होते, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। मगर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जो नॉन मेटल होता है उसका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता है, ये ब्रिटल होते हैं, और इसका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता है। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनी होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, ये कॉमन सॉल्ट है, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे मैं कॉमन सॉल्ट की बात कर रही हूँ, जिसका सरफेस शाइनी होता है। अगर आप उसे देखोगे तो वो थोड़ा चमकीला होता है सरफेस, हालांकि वो एक नॉन मेटल है, बट फिर भी इसके बावजूद भी उसका सरफेस शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, हैवी शाइनी सरफेस यानी लस्ट्रस होता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट है, हमने ये चीज़ पढ़ा मेटल में कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसके अंदर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ही हैवी होता है। मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल का मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। और ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको इवन नाइफ से भी कट किया जा सकता है। तो दिस इज द नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट है, मेटल के बारे में हमने पढ़ा कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना, और ये जाहिर है हार्ड है तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मगर यहाँ पे मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर।
एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज सोडियम पोटेशियम, क्योंकि जैसे कि ये सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, इतने सॉफ्ट होता है कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। हालांकि जो हार्ड चीज़ें होती हैं, हैवी चीज़ें होती हैं, उनको गलाना, उनको मेल्ट करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। जैसे अगर आप आयरन को चाहो तो क्या आप उसको बिल्कुल एकदम से 100 डिग्री पे नहीं उसको मेल्ट कर सकते हो आप। वो सिर्फ क्या होगा, अगर आप उसको चढ़ाओगे, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आयरन की होती हैं, हम खाना बनाते हैं, लाइक हम तवा यूज़ करते हैं अपने घर में रोटी बनाने के लिए, तो वो क्या है, वो क्या होता है कि जितने टेम्परेचर पर हम पानी बॉईल करते हैं उतने टेम्परेचर पर तो हम रोटी बनाते हैं, वो तो मेल्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये एक्सेप्शन है। मगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और गैलियम एक ऐसा मेटल है कि जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक ही एक्सेप्शन है कि इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, हालांकि ये बिल्कुल नॉन मेटल नहीं है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स कहे जाते हैं। ये इतना हार्ड होता है, इसे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। और डायमंड सिर्फ हमारे लिए ऑर्नामेंट में यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। मेडिकल फील्ड में, यानी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में इसका हम यूज़ करते हैं। तो डायमंड हमारे लिए सिर्फ ऑर्नामेंट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, अदर पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हुई कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।